स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरानी सेना की आक्रामकता को लेकर खबर, जहां चेतावनी के तौर पर हवा में मिसाइल दागी गई है और अमेरिकी युद्धपोतों को चेतावनी दी गई। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के तनाव में इजाफा कैसे हो गया, क्योंकि हॉर्मूज के ऊपर अमेरिकी विमान की उड़ान और अमेरिकी युद्धपोतों से सुपर हॉर्नेट ने उड़ान भरी है। ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। बड़ी खबर बता दें, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा और हॉर्मूज से गुजरने के लिए ईरानी फोर्स की अनुमति भी जरूरी। वहीं IRGC ने यूएस के दावों को अब खारिज कर दिया है। हॉर्मूज से कोई जहाज नहीं गुजरा। हॉर्मूज से कमर्शियल जहाज या तेल टैंकर नहीं गुजरे। यूएस ने 2 कमर्शियल जहाज गुजरने का दावा किया था। और बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में फिर जंग की आहट, जहां अमेरिकी सैन्य विमानों की हलचल बढ़ चुकी है और पश्चिम एशिया में कई यूएस विमान भी दिखे हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान अमेरिका में बढ़ती टेंशन के बीच आज की एक और बड़ी खबर, जिससे एक बार फिर से जंग की आहट और अमेरिकी सैन्य विमानों की बढ़ती हलचल। फिलहाल इसके बारे में क्या डिटेल सामने आई है? अमेरिका की तैयारियों को लेकर तो दावे, लेकिन अब ये डिप्लॉयमेंट और ये मूवमेंट किस बात का संकेत? क्योंकि पश्चिम एशिया में यूएस की ये एक और बड़ी मूवमेंट, फिर होगी ईरान से जंग। आसमान में बड़ी हलचल, खबर जानिए। जहां एयरफोर्स के विमानों की आवाजाही बढ़ चुकी है और यूएस के एयरफोर्स के विमानों की आवाजाही जिस तरीके से बढ़ी है, पश्चिम एशिया में 27 से ज्यादा विमान दिखे हैं। यूएई, कतर और सऊदी अरब के ऊपर भी नजर आए। जॉर्डन और लाल सागर के रास्ते विमान दिखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फाइटर जेट, फ्यूल टैंकर, निगरानी विमान एक साथ दिखे हैं और अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के दावे के बाद विमान दिखे हैं। यूएई ने सीज फायर के बाद पहली बार अलर्ट भी जारी किया है। राठौड़ सर, खबरें बहुत हैं और जिस लिहाज से हमलों को अंजाम यूएई के पर दिया गया, उसको लेकर सवाल करने से पहले अमेरिका की तरफ से बढ़ती इस हलचल को समझाइए सर, क्योंकि इस तरीके की हलचल के बीच फाइटर जेट, फ्यूल टैंकर, निगरानी विमान जिस तरीके से साथ दिखे हैं, यूएस की इस तैयारी को क्या एग्जीक्यूट करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जी हाँ सुरभि, आपने सही कहा। खबरें बहुत हैं, तैयारियां भी बहुत हो चुकी हैं और 8 अप्रैल से लेकर के आज 5 मई तक का वक्फा दोनों पक्षों ने इसको इस्तेमाल किया है अपनी तैयारियों में। ये सभी को इसका अंदेशा था कि हॉर्मूज इस बार फ्लैश पॉइंट बनेगा और वो बन गया। ईरान ने फुजेरा पर अटैक करके, ओमान के ऊपर भी अटैक करके जो कार्य किया है, जिससे अब यह युद्ध आगे ही बढ़ सकता है। अभी अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, इजराइल तैयार है और सबसे बड़ी बात है कि शांति प्रस्ताव जो हैं वो दोनों तरफ से वो कूड़ेदान में ही फेंके जा रहे हैं। राठौड़ सर, आपने कहा इजराइल की भी पूरी तैयारी है, अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए आगे सवाल आपसे कि क्या अब ईरान से युद्ध विराम तोड़ सकता है इजराइल? और युद्ध की तैयारी में जिस तरीके से इजराइल जुटा है, बड़ी खबर है, हॉर्मूज में तनाव बढ़ने के बाद इजराइल अलर्ट है और किसी भी ईरानी हमले का जवाब दिया जाएगा। इजरायली मीडिया हाउस का न्यूज के हवाले से फिलहाल इजराइल की इसी तैयारी और जवाबी तैयारी को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, सुनिए। ये एक और बड़ी खबर है, जहां इजराइल को अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार है और जंग की तैयारी में जिस तरीके से इजराइल जुटा है, जंग शुरू करने के पक्ष में तो इजराइल है। इजराइल ने टारगेट्स की लिस्ट भी बना रखी है। इजराइल को ट्रंप के आदेशों का भी इंतजार है। हालांकि जंग फिर से शुरू होने की वजह भी समझिए, जहां यूएई में हमले के बाद स्थिति बिगड़ चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में तनाव भी चरम पर पहुंच चुका है। हार्मूज स्ट्रेट में ईरान की टैक्स वसूली और परमाणु समझौते को तैयार नहीं है ईरान, लेकिन इस बीच ईरान ने कंट्रोल जोन, नया कंट्रोल जोन घोषित कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में स्मार्ट कंट्रोल जोन घोषित किया गया है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल का दावा तो किया जाता है, लेकिन ईरान ने अब ये नया स्मार्ट कंट्रोल का जो ऐलान किया है, IRGC ने दक्षिणी और पश्चिमी सीमा तय की है, यही खबर है। यूएस सैन्य बलों को हॉर्मूज से दूर रहने की इस वार्निंग को लेकर ही राठौड़ सर अगला सवाल आपसे, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान के इस कंट्रोल जोन की खबर यह है कि दक्षिणी सीमा की अगर बात करें तो ये ईरान के माउंट मुबारक से यूएई के फुजेरा तक है। वहीं पश्चिम सीमा के लिए ईरान ने अपने केशम द्वीप से यूएई के अल कुवैन तक अपने कंट्रोल जोन का दावा किया है। यानी इस क्षेत्र में ईरान की अनुमति के बीच जहाजों की आवाजाही पर
मनाही है। ईरान ने क्या कहा है, जल्द ये भी जानिए कि बिना किसी बातचीत के हॉर्मुज से ना गुजरे जहाज, सैन्य बलों की आवाजाही के लिए अनुमति जरूरी, अमेरिकी युद्धपोतों को नहीं गुजरने दिया जाएगा और हॉर्मुज में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेंगे, फंसे जहाजों को मुक्त कराने में मदद भी करेंगे। अब राठौड़ सर, क्या वाकई ये पॉसिबल है कि अमेरिका इस हालात के बीच में, जहां ईरान भी बड़ी चेतावनियां दे चुका है, वो एक सिक्योरिटी जोन ऐसा प्रोवाइड कर सके कि हर एक जहाज को अमेरिका आसानी से निकलने का एक पैसेज दे सके, एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करा सके? क्या अमेरिका उस लेवल पर कवर दे पाएगा? देखिए सुरभि, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर आईआरजीसी का नियंत्रण है। उसने वो पैसेज को और सकरा कर दिया है। और जो आपने बात कर रहे थे दक्षिणी और पश्चिमी सीमा की, हाँ। वो ईरान नहीं चाहता कि जास्क द्वीप के आसपास भी उसके कोई भी अमेरिका के जहाज आए। आपको याद हो कि एक फ्रिगेट के ऊपर अटैक भी किया है उन्होंने जास्क के पास। जास्क खर्ग आइलैंड की तरह एक वहां पर ऑयल टर्मिनल है ईरान का। बहरहाल अभी जो उन्होंने किया है, हॉर्मुज को सकरा कर दिया है ताकि जानबूझ करके सारे जहाजों को ईरान की परमिशन के बाद ही गुजरने दिया। जहां तक बात कर रहे हैं अमेरिका के इस प्रोजेक्ट की, फ्रीडम की, कि वो हम पर्शियन गल्फ से जहाजों को निकालेंगे, तो आपको ये बता दूं कि 2000 से ज्यादा जहाज अभी भी फंसे हुए हैं और 28 फरवरी से फंसे हुए हैं। शिपिंग में अगर इतने ज्यादा जहाज इनएक्टिव खड़े रहे तो शिपिंग कंपनियां एक दिन इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर देंगी, उनका दिवाला निकल जाएगा और वो लगभग हो रहा है। तो यहां पर ईरान ने जो कमजोर पकड़ रखी पूरी दुनिया की, देखें अमेरिका कैसे छुड़ाता है, क्योंकि अमेरिका फुल फ्लेश जंग में हॉर्मुज के आसपास अपनी नेवी रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके हाई वैल्यू एसेट्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, अगर वो ईरान के एंटी शिप मिसाइल्स की जद में आ गए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बेइज्जती होगी। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान अब 1 साल के अंदर परमाणु हथियार बना सकता है और अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के हवाले से इस खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान का यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है। हालांकि ईरान से टेंशन के बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक हॉर्मुज अब यूएस सेंटकॉम के कमांडर पहुंच चुके हैं, सैन्य तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। भाई देखिए किस तरीके से अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम जारी रह सकता है, यह यूएस खुफिया एजेंसी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और ईरान की इसी न्यूक्लियर तैयारी को लेकर बड़े सवाल भी उठते आए हैं, क्योंकि इससे पहले जून में जब हमलों को अंजाम दिया गया तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने दावा किया कि उसके यूरेनियम को खत्म कर दिया गया है और बहुत हद तक न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन अब खबर यही है कि जंग के बाद यूएस खुफिया एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि ईरान का न्यूक्लियर यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है और ईरान के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार भी है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। 9 से 12 महीने में अब परमाणु हथियार बना सकता है ईरान, यही इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है।